इसलिए कि भूमि माता चट्टान, नदी, वन, समुद्र एवं जैव विविधता से उस सांस्कृतिक और सब वो है। गौतम जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक उंगलियों पे गिन सकते हैं। ये पहला समय था जब हमारे आदरणीय कुलकर्णी जी ने कहा नहीं, हमको वहां तक जाना है जहां तक हमारी सीमाएं और जहां तक हमारी उस सीमा की समस्याएं हैं। अंडमान निकोबार की समस्या बिल्कुल भिन्न है। हमारे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके अलग समस्या है। तो देश भर में उन क्षेत्रीय संगोष्ठियों का कुछ चिन्हित करके 12 गोष्ठियों का आयोजन किया गया। विश्व के जैव वैविध्य वाले 36 प्रमुख स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। इसमें से एक है हमारी उत्तरी सीमा का रखवाला हिमालय। भारत की पर्वत श्रृंखला और विविधता का अंदर से अधिक वर्षा स्थान की मरुभूमि से विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा पाने वाला चेरापूंजी हमारे देश में है। वनस्पतियों और जीवों की असंख्य अनोखी प्रजातियों का हम आग्रह करते हैं योगेश जी, पूरे भारत वर्ष का भ्रमण करके इन्होंने जो पृथ्वी की फोटोग्राफी की है, तो दिल्ली के आग्रह है आदरणीय शिवाकांत दीक्षित जी से किसान भाइयों को देसी बीज जब तक नहीं लाएगा तब तक हम कहाँ से। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके द्वारा देसी बीज बैंक की स्थापना करने का मुझे आग्रह है। किसी भी तरह से बाधित न हो, और यही कारण है कि पूरे देश के कृषि के विकास में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णु प्रताप शाही जी को हम आमंत्रित करते हैं कि सर आप अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन हमें दें। और उपस्थित छात्र भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में आपने अत्यंत प्राचीन नगर के रूप में जिसको हम जानते हैं, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, मुझे लगता है कि इस पंच तत्वों के ही आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यह वो विश्वविद्यालय से उभर करके हम लोग आगे की ओर पहुंचे। एक समय था जब वो क्षेत्र प्रचारक थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिसके लिए काम करने का अवसर मिला, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मार्गदर्शक के रूप में वो हमें प्रेरित कर रहे थे। भारतीय किसान संघ, जो स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के भारतीय परिवेश में कृषि के विचारों को लेकर के आगे की ओर बढ़ रही है, गोष्ठी शुभलाम पृथ्वी तत्व पर, इस गोष्ठी के आयोजन में सबसे पहले तो मैं उन संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने
उन्होंने संयुक्त रूप से इस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देश भर में दिशा देने का काम किया है। माननीय भौरव देवरश्री सेवा न्यास, जब हम लोग छात्र आईसीआर का एक बड़ा केंद्र है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल आइलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैरी, इसको कहते हैं सर, पोर्ट ब्लेयर में है। वहाँ हमने किया तो वहाँ की समस्या बिल्कुल भिन्न थी। वहाँ की मिट्टी भी भिन्न है, वहाँ की जलवायु भी भिन्न है, वहाँ के पानी की समस्या भी भिन्न है। आमतौर पर अभी तक ऐसी जो गोष्ठियाँ होती थी उनमें ये क्षेत्र उपेक्षित हो जाते थे। इम्फाल में किया गया, मणिपुर का दूसरी क्षेत्र है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिया, IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट झांसी को लिया, नीरी को लिया नागपुर में, हमने भाग्यनगर गए, हमने वहां लिया। लॉ पर, पृथ्वी पर बात होती है तो ज्यादातर बात भूमि की होती है, पर भूमि से संबंधित जो नियम है वो किसी को जानकारी नहीं। आदि समस्या कुछ उससे भी आती है, कुछ तो प्रकृति के, कुछ हमारी सामाजिक समस्या है। तो एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में होलिस्टिक, समग्रता के साथ इसको हमने पूरे देश में चर्चा की। ऐसी 12 गोष्ठियां हुई, 12 के वक्ता भी अलग थे, 12 के मुख्य अतिथि भी। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुनः एक बार आयोजकों का कि उन्होंने ये अवसर दिया। समाधान। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूं, इसके पहले एक तथ्य बताने से अपने को नहीं रोक रहा हूं, और वो विशेष रूप से जो हमारे छात्र बैठे हैं। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें। और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भौरव देवरश्री न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है, यह अपने बहुत इसके माध्यम से समाज के भीतर जागरूक करने में यह सफल होगी और इसके दूरगामी भविष्य में परिणाम आएंगे। सर उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम का? बता तो दिया उद्देश्य आपको।